नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सितंबर 2023 की 16 तारीख शनिवार है। मूसलाधार बरसात हो रही है और इस मूसलाधार बरसात में एक दुखी व्यथित पिता मेरे पास आया अपनी पीड़ा बताने के लिए और अपनी बात कहने के लिए, और इस अनुरोध के साथ में कि उनकी पीड़ा में जग जाहिर करूं ताकि बच्चों तक ये बात पहुंचे। मुझे सुन के बड़ा कष्ट हुआ। उनकी बात मुझे शब्दशः बहुत वाजिब लगी और मुझे लगता है आपको भी वाजिब लगी। इन सज्जन की बेटी का विवाह देव प्रबोधनी यानी कि देव उठनी 11 के बाद होने वाला है। सारी तैयारियां चल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन उनकी बच्ची ने एक डिमांड रख दी है, मांग रख दी है प्री वेडिंग फ़ोटो शूटिंग की। और इसका प्राथमिक अनुमान खर्चे का लगभग पौने 2 लाख रुपए बताया है। इन सज्जन को पौने 2 लाख रुपए से कोई असुविधा नहीं है। इनका कहना है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, इससे ज़्यादा भी खर्च किया जा सकता है। लेकिन ये प्री वेडिंग शूटिंग जो नया चौंचला शुरू किया है बाजारवाद ने और उपभोक्तावाद ने, इसकी न तो कोई औचित्य है, न इसकी आवश्यकता है, न इसकी कोई उपयोगिता है। उनका कहना था कि मैंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि बेटा, ये न तो हमारे 16 संस्कारों में शरीक है, न ही कोई हमारी सामाजिक परंपरा है, न ही हमारी जात में परंपरा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शादी अंतर्जातीय हो रही है, प्रेम विवाह है, और दोनों परिवारों ने इस प्रेम विवाह को स्वीकार किया है राजी खुशी। लेकिन ये जो लड़के के पिताजी आए थे, खाते पीते हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। तो इनका कहना ये था कि जो हमारे 16 संस्कारों में शरीक नहीं है, न हमारी सामाजिक परंपराओं में शरीक है, न हमारे खानदान की परंपरा में शरीक है, उस पर ये पैसा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। और बच्चों का एक ही कहना है कि हमें हमारे दोस्तों के बीच में जवाब देना है। बेटी के बाप की तकलीफ ये है कि इनको होने वाला दामाद भी इस मांग में उनकी बेटी के साथ दे रहा है, यानी कोई भी पक्ष इसे समझने को तैयार नहीं है। बेटी के बाप ने बहुत अच्छी बात बताई कि गए 3 साल से दोनों साथ साथ हैं। ये अपने अंतरंग फ़ोटो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। सारे खानदान को, दोनों कुटुंबों को पूरा पता है कि दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और प्री वेडिंग फ़ोटो शूट में जिस किस्म के फ़ोटो होते हैं, उसे भी ज़्यादा सीमा लांघने वाले फ़ोटो ये लोग अपने सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं। बेटी के बाप का कहना था कि इसके बाद बाकी बचा क्या है, ये क्यों खर्च कर रहे हैं। बेटी के बाप ने कहा, बड़ी अजीब बात कही कि बैरागी जी, मेरे पास नंबर 2 का पैसा है, नंबर 2 का पैसा ही खर्च करूँगा। लेकिन बच्चों को समझाने, कोई बच्चे समझने को तैयार नहीं है कि 1 नंबर का पैसा कमाने के मुकाबले 2 नंबर का पैसा कमाने में, उसे घर में जमा रखने में, और 2 नंबर के पैसों को सार्वजनिक रूप से खर्च करने में, ईमानदारी के पैसे के मुकाबले इस पैसे के मामले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा कौशल वापरना पड़ता है। तो मुझे जो भी करेगी वो, उसे मुझे सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तकलीफ ये उस पिता की कि इस सारे प्री वेडिंग फ़ोटो शूटिंग की कोई उपयोगिता नहीं है। उसका कहना था कि आप हम सब जानते हैं कि ऐसे जितने भी शूटिंग होती है, जितने भी एल्बम बनते हैं, वो दूसरे लोग तो छोड़ दीजिए, शादी के साल 2 साल बाद खुद ये बच्चे भी नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बच्ची को समझाने की कोशिश कीजिए। और कहा कि मेरी बच्ची नहीं, ये समस्या मेरी नहीं, कई लोगों की होगी। और मैंने भी खुद भी महसूस किया है कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ घर घर में, वहाँ पर प्री वेडिंग फ़ोटो शूटिंग के नाम पे सब लोग तरसते हैं। मैं नौजवानों से एक ही बात कहना है मुझे कि क्रांतियाँ जब भी हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, बूढ़ों ने क्रांतियाँ नहीं की हैं, नौजवानों ने क्रांतियाँ की है। और आप यदि कुछ अनूठा करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए जिससे सबका भला हो, खुद का, घर का, समाज का, देश का, सबका भला हो। ये प्री वेडिंग फ़ोटोशूट तो एक नमूना भर है। बाकी प्रदर्शन और प्रदर्शन की प्रतियोगिता इन दिनों हमारी नौजवान पीढ़ी का सबसे नया फैशन और बहुत तेज़ी से चलन पकड़ता जा रहा फैशन है। तो मेहरबानी करके संभव हो तो ये पैसा बहुत मेहनत का है, नंबर 1 का हो या नंबर 2 का हो, बहुत मेहनत का है, आसानी से नहीं कमाया गया है। इस पैसे को इस तरह से उड़ाइए मत, बाजार के हाथों का खिलौना मत बनिए। मुद्दे की बात को समझिए। इस पैसे को या तो खुद पे खर्च कीजिए, खुद पे इस तरह से
जिससे आपके भविष्य में काम में आए, या बचा के रखिए ताकि आपके आने वाले कल में ये पैसा काम में आए। इस एक बाप की पीड़ा नहीं है ये, मुझे लगता है यदि मेरी लड़की आज होती तो शायद मुझे भी इस पीड़ा से गुजरना पड़ता। तो जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़े बूढ़े देख रहे हों या नौजवान देख रहे हों, इस एक बाप की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस एक बाप की पीड़ा में अनगिनत बापों की पीड़ा शरीक है, और ये अंततः हमारे समाज की पीड़ा है, या हमारे देश की पीड़ा है, और इस पीड़ा से मुक्ति हमारे नौजवान ही दिला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।